होते ना, अगर पाकिस्तान में अगर हम रहते हैं, उनके लायक भी नहीं है कि हम उनसे बात करें कुछ, ठीक है ना। पाकिस्तान में रहते हुए ना कोई भी मतलब कि कोई किसी से बात नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कोई कर सकता है ना, वो नवाज शरीफ जाके लंदन बैठ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तानी अवाम को क्या करना चाहिए? बस मैं तो यही कहता हूँ कि पाकिस्तान जितना जल्दी हो सके ना, पाकिस्तान को छोड़ा जा सके बस। मोदी आपको साहब लगता है कश्मीर का रोना भी वाकई में सच है? कश्मीर का रोना तो वोटों के पीछे है। कश्मीर तो खुद ही नहीं चाहिए हमें, क्योंकि कश्मीर अगर ले लिया तो वो कहाँ से पैसा कहाँ से आएगा? बेहतर यही है पाकिस्तान को आजाद कराएं। ये लोग कश्मीर से बाहर निकलेंगे तो कुछ करेंगे ना। कश्मीर को रोते जा रहे हैं, मुल्क सारा डूब गया। मुल्क को देखिए, वो अपने मुल्क के साथ शमशेर हैं, वो कुत्ते को भी मरने नहीं देते, उसकी भी सारे करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे इंसान मर रहा हो कोई पूछने वाला नहीं। इसकी सबसे जो पहली वजह ना वो हम लोग खुद है, क्योंकि अभी आप देख लें एक रेडी वाले से लेके एक डिग्री वाले तक हर बंदा चोर है। आप रेडी वाले पे चले जाएं, रेडी वाले के पास, वहाँ आपको पूरा नाप तोल नहीं मिलेगा। आपने बात की कि नाप तोल पूरा नहीं मिलेगा, हर दूसरा बंदा चोर है। मुझे बताएं, ये मुल्क बना था इस्लाम की बुनियाद पे। आज हर बंदा यहाँ पे इस्लाम का नारा लगाए, सारे साथ में आपके जो है ना अल्लाह अकबर करेंगे, लेकिन क्या इस मुल्क में इस्लाम बाकी रह गया कहीं पे? मुझे तो नहीं लग रहा। क्या ये जमहूरिया पाकिस्तान जो है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रह गई है? बुनियाद इसकी ये थी, लेकिन अभी हर बंदे के अंदर चोर है, हर बंदे के दिल में चोर है, हर बंदा ही करप्ट है किसी न किसी जगह पे। हम खुद भी चोर हैं और हुक्मरान भी चोर हैं। जो यहाँ पे चोरी के खिलाफ खड़ा होता है उसको उठा देते हैं, उसको गायब कर देते हैं। किस तरह तब्दीली आएगी यहाँ पे? इस तरह काम नहीं चलेगा। जिस पाकिस्तानी से पूछो वो कहता है मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे अंदर जंग लड़ने के लिए जज्बा है। इल्म है या नहीं है, तालीम है या नहीं, कुछ हो ना हो जज्बा जरूर होगा। क्या करेंगे हम उस जज्बे का अचार डाल लें? मैम अगर कोई कह रहा है ना मेरे अंदर जज्बा है, तो ये सरासर झूठ है। इस वक्त पाकिस्तानी कौम अंदर से खोखली हो चुकी है, सिर्फ नारेबाजी रह गई। जज्बा क्या है? वो कोई जज्बा नहीं है। हम कश्मीर को आज़ाद करने के लिए निकले हुए थे, हम खुद इस टाइम कैद हो गए हैं। हम आज़ादी से कुछ बोल नहीं सकते। वो उनके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर इंसानियत होती है वो कभी भी फेल नहीं होता। रिलीजन की बात एक अलग है। देखें, जो इस्लाम ने हमें करने को कहा है, कर तो वो रहे हैं, इंसानियत का ख्याल। यही कहना है इंसानियत की, आप मदद करें, उनका ख्याल करें, उनके दुख दर्द में शरीक हो। आप उनका कोई एक शो उठा के देख लें, इतना कोई गरीब से गरीब भी होगा ना, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, तो जज उनके पैरों में जाके गिर जाते हैं। वो अपने मुल्क के साथ शमशेर हैं, वो कुत्ते को भी मरने नहीं देते, उसकी भी सारे करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे इंसान मर रहा हो कोई पूछने वाला। क्या ये जमहूरिया पाकिस्तान जो है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रह गई है? बुनियाद इसकी ये थी, लेकिन अभी हर बंदे के अंदर चोर है, हर बंदे के दिल में चोर है। वैसे ये भी है, सनातन धर्म वाले कभी छोड़ते नहीं औरत को। तभी तो भाई सनातन धर्म की इस दुनिया में जजकार आज ऐसा टाइम आ गया है कि मुसलमान औरतें कहता है कि भाई मुसलमान को मारता है, सनातनी को कभी मारते देखा है? नहीं भाई, ये तो बात वैसे सच है कि भाई हमने वाकई में ऐसी चीज नहीं देखी यार। मतलब सनातन धर्म में वाकई में प्यार बहुत है, लेकिन उल्टा इधर आप देख लो कि भाई मुल्ला कहता है कि भाई औरत कहती है जब भी दिल चाहे घुस जाओ, ये करो वो करो, और भाई उसका क्या कहते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को ना मतलब कि शर्म आनी चाहिए जो ऐसी बातें करते हैं। बिल्कुल वजह है। मैं कहता हूँ कि भाई सब डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मुल्लों को जो ऐसी बातें करते हैं। इस्लाम को बदनाम करके तुम लोगों ने रखा हुआ है, और तुम लोग मोदी जी को मुसलमानों का दुश्मन कहते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मोदी जी ने तो जब आए इंडिया में तो औरत ने सारा उठा के जीना सीखा है। वो तो बोल रही है ना लाला, उन्हें भले बहुत ही तो हमने जो बोलना सीखा है। अभी हमें पता लग रहा है कि औरत का क्या मकाम है। हमें तो पहले दबा के रखा गया था कि भाई निकाह का मतलब कॉन्ट्रैक्ट में चाहे 8 घंटे के लिए चाहे कुछ सालों के लिए। अभी तो हमें पता चला है कि औरत का क्या हकूक है। वैसे ये भी है, सनातन धर्म वाले कभी छोड़ते नहीं औरत को। तभी तो भाई सनातन धर्म की इस दुनिया में जजकार आज ऐसा टाइम आ गया है कि मुसलमान औरतें भी सनातन धर्म हमें उठा के ले जाएंगे। आप ये देखें, इंटरनेशनली जो ताल्लुकात है वो खुद उनसे बहाल कर रहे हैं, उनके पास खुद आ रहे हैं, इन्वेस्टर खुद आ रहे हैं कि भाई आप जो भी अपना प्रोजेक्ट करें उसमें आप हमें शामिल करें। उन्होंने, आप देखें, इतना इससे बड़ा क्या होगा अचीवमेंट है कि उनकी जो करेंसी है ओवरऑल चल रही है, और जो उन्होंने ऐप बना लिया उसके ऊपर से कि कोई बाहर से आएगा, वो इधर बैठे बैठे किसी को कैश करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, ऑटोमेटिकली उनके ही रुपीज़ में ट्रांसफ़र होके वो आप पे कर सकते हैं। इससे बड़ी क्या अचीवमेंट होगी भाई? चांद पे चले गए हैं वो, तो ये वाली तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी तो उन्होंने बहुत कुछ आगे अचीव करना है, वो हम देखेंगे। अगर हम इधर की बात करें ना पाकिस्तान की,
तो यहाँ सिर्फ गरीब पैदा हो रहे हैं, गरीब बना रहे हैं वो लोग। वो ये कोशिश करें कि यहाँ पर गरीब कैसे बनाया जाए और गरीबों को मारा कैसे जाए। यहाँ पर इस पे काम हो रहा है, यहाँ पर तरक्की पे काम नहीं हो रहा। अब उनको तकरीबन 10 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, अगले भी उन्हीं के ही होंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन उन्होंने इस पूरे टेन्योर में देखे कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा दिया। एजुकेशन नहीं थी इंडिया में, स्कूल वगैरह नहीं थे, वो उन्होंने बना दिए। IT इंडस्ट्री अपने नाम, मेड इन इंडिया, और अभी हर जगह इंडिया इंडिया छाया हुआ है। नरेंद्र मोदी साहब को हीरो कहा गया है, उनका जो टाइटल है वो हीरो है। कहीं वो जाते हैं उससे पहले ही उनके आने की तैयारियां हो जाती हैं। क्यों? उन्होंने कहा है नहीं, उनकी क्वालिटीज़ की वजह से तैयारी हो रही है। भाई ये बंदा बड़ा काम का है, ये हमें फ़ायदा देगा। आवाम उनकी तरफ देखती है, उधर की काफ़ी गरीबी जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, उसके लिहाज से उनको हैंडल करना कितनी बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने किया। मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी, इसलिए तो वहाँ की आवाम कामयाब है। आवाम भी साथ देती है, प्लस आवाम भी देती है, और वो तो हैं ही बिल्कुल अप्रिशिएट के काबिल। वो उनके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर इंसानियत होती है वो कभी भी फेल नहीं होता। रिलीजन की बात एक अलग है। देखें, जो इस्लाम ने हमें करने को कहा है, कर तो वो रहे हैं। इंसानियत का ख्याल, यही कहना है इंसानियत की, आप मदद करें, उनका ख्याल करें, उनके दुख दर्द में शरीक हों। आप उनका कोई एक शो उठा के देख लें, इतना कोई गरीब से गरीब भी होगा ना, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, तो जज उनके पैरों में जाके गिर जाते हैं कि भाई ये टैलेंट की कदर करते हैं वहाँ। यहाँ तो टैलेंट को ऐसे निस्त, कोई गाड़ी बना ले, अगर लो जी टेररिस्ट है, इसको तो पकड़ के हवालात में डाल दो। G20 में दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आए थे। मैंने तो जो सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्हें भी देखा कि वो भी ऑटोग्राफ मांगने के लिए आपके फ़ैन जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनसे ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए। किस तरीके से आपने देखा कि सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट भी ऑटोग्राफ लेने नरेंद्र मोदी के पास जा रहा है? आप ही देखें, उनको उन्होंने मजबूर, वही उनके टैलेंट बेस पे। अब देखें, आपने बात की, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऐसा होना चाहिए लीडर, ऐसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। उन्होंने भी हर एक के साथ बना के रखी हुई है, कारोबार करने हैं। वो कहीं जाते हैं, आपने देखा होगा, बाहर गए थे, जो बाइडन की बीवी को उन्होंने बड़ा अच्छा पेंडेंट दिया था। कोई दे सकता है किसी की बीवी को? हिम्मत है? कोई रोक देगा? लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने दिया था। एक बात है, उन्होंने एक रिस्पेक्ट, इज्जत से मिली है ना। अब ये थोड़ी कि यहाँ से कोई लड़की गुजर रही है, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो है वो पूरा ऊपर से नीचे गौर तक देखते हैं, फिर वो हाईलाइट होते हैं। तो इस तरह ना करें खुदा के लिए, आप अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही रहने